दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हजरात, मेरे आने से पहले आपने सुना होगा कि रानीगंज की सरजमीन से बहुत बड़े मौलाना आ रहे हैं। वो हो सकता है कि आपके खतीब व इमाम ने ऐलान भी किया हो, लेकिन अब आ गया हूँ करबला बदरौली की सरजमीन पर, कुर्सी खिताबत पर आपके रूबरू बैठ भी चुका हूँ। क्या मैं आपको बड़ा दिखाई दे रहा हूँ? अरे बोलो यार, कुछ हूँ हाँ करो मेरे भाई। बड़ा दिखाई दे रहा हूँ कसम खुदा की मेरे भाई। उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा मौलाना अगर किसी को पाएंगे तो नाची जाफा कादरी को पाएंगे। और सिर्फ कद से ही छोटा नहीं, बॉडी से ही छोटा नहीं, इल्म में भी छोटा हो। लेकिन अगर पहली बार कोई छोटा मौलाना करबला बदरौली की सरजमीन पर आ गया शादी के मुतबर्रक मौके पर, तो क्या आप भाग जाएंगे? अरे बोलो यार, अरे भाग जाएंगे? 10-20 मिनट का टाइम हुआ दे सकत हो आप? अच्छा तो हथवा उठा के बताइए, उठा दे। हाँ निकालो चदरवस, देखा जाइए हथवा आज। माशाल्लाह। हजरात, आप ये बिल्कुल न महसूस कीजिएगा कि महाराजा सोफा पर बैठा हूं तो 5 साल के लिए बैठा हूं, और थोड़ी देर। और ये मैक साहब जो मेरे सामने जलवागर हैं, कसम खुदा की, महीने के 20 दिन ये हमारे सामने होते हैं मिंबर रसूल पर, रईस भाई। और वैसे तो बहराइच जिले की सरजमीन पर किसी जलसे में आपकी हमारी मुलाकात नहीं हो सकती है। ये तो रईस भाई की मोहब्बत है, हाफिज इमरान भाई की, और ये रिजवान बाबू, मैं बड़ी अकीदत कर रखता हूँ। ये बच्चा अगर मुझे फोन कर दे तो मुझे वहां पहुंचना है। और क्यों पहुंचना है? इस बच्चे को भी मैंने आज तक जहां जहां भी मेरी जरूरत पड़ी है, तो ये रिजवान निजामी वहां हाजिर हुआ। जी बहरहाल, पहली बार आया हूं, मेरी भी ख्वाहिश है जलसा हो या ना हो, मजमा हो या ना हो, क्योंकि मुझे मजमे से कोई सरोकार नहीं। जब मजमा होता है तो मैं आंखें खोल के तकरीर करता हूं, और जब मजमा वहां नहीं होता है तो आंखियां बंद कर लेता हूं। फिर शुरू। जी तो क्या 10-20 मिनट टाइम दे सका तो? अच्छा इका बताओ सच्चाई के साथ, आप इजाजत देते हो? आप मतलब दिल से इजाजत देते हो कि हिया से इजाजत देते हो? दिल से। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा वो शादी, ये हाफिज इमरान साहब वहां खड़े सलाह मशवरा कुछ कर रहे हैं। अच्छा जरूरत से, लेकिन अगर जरूरत अगर बुरा न माने तो थोड़ा बाद में पूरा कर लें। अच्छा सुन रहे होंगे मेरी बात ना रईस पर? अच्छा, मैं हाफिज इमरान साहब क़िबला मद्दजिल्लहु नूरानी से गुजारिश करता हूँ थोड़ी देर के लिए 10-20 मिनट के लिए मिंबर रसूल पर आ जाएं, और इंशाअल्लाह बाद प्रोग्राम आपके सलाह मशवरे में मैं भी शामिल हो जाऊंगा। हजरात, हमको पता है कि यकीनन शादियों के मौके पर जितने मर्द वो जितनी माँ बहनें मेरी होती हैं, ये जितनी बैठी हैं बहुत मजबूरी में बैठी हैं। अल्लाह जाने बेचारी कैसी कैसी सेटिंग करके आई है। आज मोहम्मद शरीफ साहब ने इनकी सारी सेटिंग पर पानी फेर दी है, और सेटिंग पर पानी नहीं फेरा है मेरी माँ बहनों, आज तुमको बहुत बड़े गुनाह अजीम से बचा लिया मोहम्मद शरीफ साहब ने। क्योंकि आप तो अच्छी तरह से जानते हो, जब ये गुलगुले वाली रतियम बैठा थी, जब गुलगुले वाली रतियम बैठा थे कारी जुबैर भैया, तो बोरा दुई बोरा कुफुर नाई करत 16 टैरा फुल कैले। और सुनो, ये अपनी जिंदगी में ये कारी मजमुआ तो कम है, लेकिन हकीकत में ये मेरा ईमान बोल रहा है, मेरा यकीन हजरत बोल रहा है
कि सारे के सारे लोग सुनने के मूड में है। और मेरा मिजाज ये नहीं कि जहां 10,000 का मजमा हो वहीं पर अल्लाह और उसके रसूल का तस्करा किया जाए। मेरा ये मिजाज बिल्कुल नहीं है जहां 5,000 का मजमा हो वहीं पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया जाए। मेरा मिजाज ये है, मेरे बयान में अगर 5 लोग होते हैं और मुकम्मल सुनने के मूड में होते हैं तो मैं जिस तरह से बड़े कॉन्फ्रेंस में तकरीर करता हूं ठीक उसी तरह से रफी भाई 5 लोग। लेकिन अब ऐसा नहीं कि भैंस का आगे बेन बाजे और भैंस खड़ी। हाँ। और हजरत गिरामी, अगर कोई जुमला गड़बड़ निकल जाए मेरी जुबानिया से तो थोड़ा सब्र कर लीजिएगा, ये मेरे आदत में दाखिल है। क्योंकि हम जलसा जुलूस में, मैं समझता हूँ रईस भाई कि जब तक के आप जलसा जुलूस में थोड़ा हंसी हो ना तो सलातु सलाम तक फंसी हो ना। जी भैया का हाँ, मतलब ठेका लेके चला लो मोबाइल, मतलब जिंदगी में और तो कबो मौलाना आफाक से मुलाकात हुई ना, मतलब जितना चलाओ को चला लो मोबाइल। अल्लाह यार, मेरे भैया नाजिम साहब, वो पूरे जलसे की जिम्मेदारी आपके सर पे। जलसा अगर मतलब फाल्ट हो गया तो ये कारी इमरान साहब बल चढ़ा देंगे आपको। अरे बड़ी ख्वाहिश के साथ आपको, और जब आप मोबाइल में मशगूल रही हो तो ये मजमवा आप देखा था कि ऐसा मौलाना आफाक बहुत बड़े मौलाना होती तो ये अनाउंसर साहब मोबाइल में मस्त मगन रहती। जी, मजमे की नजर स्टेज पर होती है। अगर मजमा मुखातिब है तो सामईन, और अगर मजमा मुखातिब नहीं है तो एक चले जाइए इस्तिंजक बहाना। हाँ, ये को पहिए हजरात गिरामी। तो मैं ये कह रहा था कि जब गुलगुले वाली रतियम बैठा थी, अल्लाह अकबर, मतलब ये अपनी जिंदगी में जमीनी पुदीना नाई बो इन रईस भाई। जमीन में पुदीना, ये जब गुलगुले वाली रतियम बैठा थे तो 7वें आसमान पर पुदीना बोवत थी। अपनी जिंदगी माई चांदी प्लेट में जौना नाई परोसिन। आप बतावा जा परोसिन, फाइबर के प्लेट में नाई परोसिन, अल्युमिनियम के प्लेट में नाई परोसिन, स्टील के प्लेट में नाई परोसिन, फाइबर के प्लेट में। इन्होंने अपनी जिंदगी में अगर जौना परोसा है गुलगुले वाली रतियम तो सोने थारम। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा झूठ। अच्छा ये बताओ कि ये झूठ लिखा नहीं जाएगा अल्लाह की बारगाह में? इस झूठ के बारे में पूछताछ नहीं हो। इस दरमियान हजरत हम देवा पहुंच गए वारिस पाक की बारगाह में फातिहा पढ़ने के लिए। तो अब चारों तरफ हम देख रहे हैं कि न दाएं जानिब वारिस पाक के बारगाह में कोनो फुलवारी लाग है, न बाएं जानिब कोई फुलवारी, न आगे न पीछे, न दाएं न बाएं, न इधर न उधर, कोई। अल्लाह होगा। ये जब बैठा थे गुलगुले वाली रतिया में तो एक शेर बहुत पढ़ा थे वहां, हाजी वारिस के द्वारे बोवा अनार कलिया। अल्लाह, बताओ कितना बड़ा झूठ है। हजरत आप जावा जी तो गौर जरूर कीन जाइए, आपका अल्लामा रियान साहब गौर करना है कि कहां अनारकली लाग है पूरे देवम। अरे मजार के दाएं बाएं नहीं, आगे पीछे ने पूरे देवम कहूं अनारकलिया आपका नजर ही नहीं। इतना सफेद झूठ, मतलब पुदीना चौथे आसमान पर इन्होंने नहीं बोया, 7वें आसमान पर डायरेक्ट, जमीन से कोई मतलब नहीं। अल्लाह। तो माँ बहने मेरी आज जो कम तादाद में है, अब एक घर पर देखा जहां कयाम गाय वहां मलेटरी पूरी टिकी। जी रफी भाई आप बहुत थक गए हो। अच्छा, जब तक आप बैठोगे हम बैठेंगे इंशाल्लाह। हाँ, और अल्लाह ने आज की इस बज़्म को अगर अपनी बारगाह में कबूल कर लिया तो आज से आपके कमरिया दर्द ही ना हुई। सुभान अल्लाह, आपके कमरिया दर्द ही ना हुई। बस अल्लाह से दुआ करो आज की इस नूरानी महफिल को अल्लाह कबूल कर ले। हाँ अच्छा, तो थोड़ी देर के लिए अब आप बैठे। वैसे तो हम लोग भी जलसा जुलूस में बहुत कम शिरकत करी थे। बोलो जैनुल आबदीन भैया, बाराबंकी क्षेत्र में बहुत जलसा जुलूस होते हैं। दुनिया की जितनी महफिलें हैं उमा तो हमार कसीर तादाद में शिरकत होते, लेकिन नबी की महफिल ना, जगह जगह पोस्टर बैनर ऐलान, लेकिन फिर भी। और अगर कहीं पता चल जाए वो महफिली अखबार में
न पोस्टर, न बैनर, न ऐलान, कुछ नहीं। आज मोहम्मद शरीफ साहब ने अगर गंदी महफिल का इनकाद किया होता, कसम खुदा की कुर्सियां कम पड़ जाती। अरे बंद करो भैया, खटखटाए लाल मोबाइल। अच्छा, ये मोबाइल भी कहीं कहीं बहुत डिस्टर्ब होता है, और ये जलाल में आ जाता है रईस भाई, तो लेटरिंग नहीं खामोश रहा था जी। हाँ हाँ, ये शैतान बन के हर जगह। हाँ, तो हम लोग शिरकत नहीं करते, और यही वजह है कि 70-80 साल के हो जाते हैं, एक पैर हिंदुस्तान में तो दूसरा कब्रिस्तान में पहुंच जाता है, और हमका यही पता नहीं होते हजरत की हम किके उम्मत में हैं, हम किके नहीं पता होता, क्योंकि मिलाद शरीफ में तो शिरकत करिए ना, तो कैसे पता होगा। अभी तुलसीपुर के साइड एक जलसे में गया मेरे भाई, कुछ लेट पेट बस डिपो पर उतरा, तो एक नौजवान मुझे रिसीव करने आया। जब रिसीव करे आवा तो के हथवों में देखा धागा बंधा, तो हमरे समझ में ही नहीं आवा कि राम प्रसाद होए कि अब्दुल रहमान होए, मतलब कसमकस में पड़ गए हजरत, कसमकस में पड़ गए। और हम सोचा रतिया ज्यादा होगा है, तो इके मोटरसाइकिल बैठी तो बतवा चली, वरना पता नहीं कौन घंटी हम कुदाए दे। घर वाले समझे गए हैं हजरत प्रोग्राम करके भून फोर के पहुंची। बहरहाल बात करने को भैया, मैंने कहा बेटा क्या नाम है तुम्हारा? कहा लबलब खां। लबलब खां। कहा क्या नाम है बे? कहा लबलब खां नाम है हजरत। अल्लाह, मैंने कहा इससे तो कुछ पूछने वाला नहीं है। उसके बाद मैंने फिर सोचा अगर इससे बात नहीं करूंगा, लंबा सफर है, तुलसीपुर जाना है, मालूम नहीं कहाँ मतलब पटक दे उठाएगी। मैंने कहा अच्छा बेटा क्या, हाँ नमुआ तो तुम्हारा पता चल गया, लेकिन तुम किके उम्मत में हो? कई हजरत एक मुद्दत से हम और हमार खानदान अखिलेश यादव को उम्मत में है, माज़अल्लाह। मैंने कहा इससे तो कुछ पूछने वाला नहीं। क्या कहा? अच्छा, बहरहाल ये बात करते करते कयाम गाह तक हजरत पहुंच गए। तो कयाम गाह पे एक बुजुर्ग साहब उलमाए कराम की खिदमत कर रहे थे। मोहम्मद शरीफ भाई आपका नाम? माशाल्लाह। हम समझित रहा है कि मोहम्मद शरीफ भाई कोनो बूढ़ ठूड़ आदमी हुई है, लेकिन जवान है, सुभान जी। अब तक हम अंदाजा लगाइत रहे, हम पहले तो मोहम्मद रफी भाई का समझन, यही मोहम्मद शरीफ भाई माशाल्लाह सलामत रख। हाँ, अल्लाह से दुआ किया करो, और सबसे ज्यादा दुआ से वे किया करो कि अल्लाह ताला कहीं शुगर के मर्ज न दे दे। हाँ, बड़ा खतरनाक मर्ज होता है। डॉक्टर कहे है उनसे कि जो को ठंडा पानी पी ली हो तो मरे धरे। अब बताओ अल्लाह। हाँ, अब हम लोग काला जाम भी खाते हैं, और ये बेचारे टुकुर टुकुर देखते हैं। अल्लाह इन कितनी खतरनाक नजर लगेगी। अच्छा, बहरहाल तो वो बुजुर्ग साहब जैसे पहुंचे दस्तरखान पे, सब बिछा दिया नाश्ते पे नाश्ता। हाँ, और आज भी माशाअल्लाह मोहम्मद शरीफ भाई ने यकीनन बड़ी खिदमत किया, सुभान अल्लाह। उलमाए कराम की खिदमत ऐसे होनी चाहिए, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इनकी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। जब नाश्ता शुरू किया मैंने, तो कहा कि यहाँ चचा मियाँ बड़ी जाहिलियत है, क्या मदरसे वगैरह नहीं है? कहा हजरत मदरसा तो चलता है। को कहा था एक मुद्दत से हजरत मदरसा चलता है, ये यही इमाम साहब हैं पढ़ावत। अच्छा भाई, एक लड़का से हम पूछा जो हमका रिसीव करेगा रहा है, उससे हम पूछा कि तुम किके उम्मत में हो? तो कहीं अखिलेश यादव को उम्मत में। कहीं ना रे वो बहुत पक्का जाहिल है, कहीं वो पक्का जाहिल है। अरे पूछो, हमार पूरा गौवा जब से हम पैदा भेन आज तक मतलब पूरा गौवा मुलायम सिंह के उम्मत में है भैया। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी। मैंने कहा इससे तो बिल्कुल अब यहाँ सवाल करने वाला कुछ है ही नहीं है। तौबा तौबा। और उसके बाद जब जलसा जुलूस होगा करबला की सरजमीन पर, तो घरे जब इनकी दुल्हन कहिए चले जाओ नबी जलसा है, तो का कहिए जान तो रईस भाई, अरे का करी जाए। मौलाना आफाक आए हैं, अल्लामा रिहान साहब बदरौलिस आए हैं, हम जानित है जौन तकरीरिया करी है उनका तो हम जानते हैं। हाँ, और गुस्ल के फराइज पूछ लो तो कहिए 4 साबुन साबुनदानी तौलिया और पानी, और कहते हैं सब कुछ पता है। अल्लाह अकबर। शिरकत किया करो मेरे भाई, जलसे जुलूस में शिरकत किया।